साथियों, 24 अक्टूबर 2023 को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा मनाया गया। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। पूरे भारत में विजयादशमी के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। उत्तर भारत में ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ रामायण के पात्र भगवान राम का जीवन दर्शाती रामलीलाएं होती हैं। आखिरी दिन यानी दशहरे को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन किया जाता है। गुजरात में नवरात्रि पर भगवान राम और मां दुर्गा की आराधना होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की अलग छटा दिखती है। सम्राट अशोक के धम्मचक्र परिवर्तन दिवस को ये लोग तरह तरह के देवी देवताओं के रूप में प्रचारित कर पूजते और पूजवाते हैं। पाखंड का पाठ समूचे भारतीयों को पढ़ाकर भारत के एक्चुअल इतिहास से बहुजनों को दूर रखते हैं। लेकिन आज का युग इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है। अब ब्राह्मणवादियों को सजग हो जाना चाहिए और इंसानियत दिखाते हुए अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को दोहराने के बजाय भारत के समृद्धशाली इतिहास को जानना होगा। कल्पना, अंधविश्वास और पाखंडवाद से बाहर निकलकर बुद्ध और महान सम्राट अशोक के धम्म को जानना होगा। दोस्तों, 1936 में विजयादशमी 14 अक्टूबर को पड़ी थी। इस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करीब 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब ने जहां बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, नागपुर की वह जगह आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। वह दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पल था, इसलिए हर साल विजयादशमी के मौके पर उस दिन को याद करते हैं। हर साल अशोक विजयादशमी के दिन हजारों लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ब्रिटिश काल से पहले भारत में राजवंशीय शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को कायम रखा। इनमें से अधिकांश शासक स्थायी प्रभाव डालने में असफल रहे, लेकिन प्राचीन भारत पर शासन करने वाले सम्राट अशोक महान भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की अध्यक्षता करने के मामले में अद्वितीय है। इनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में दूसरे मौर्य शासक बिंदुसार के यहाँ हुआ था। 268 ईसा पूर्व में अशोक तीसरे मौर्य शासक बने। सम्राट अशोक एक अजेय शासक थे जिनकी जीत का रथ रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि कलिंग युद्ध जिसे उन्होंने जीता, उनके जीवन और समकालीन भारत की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाने वाला था। यह युद्ध सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य और आधुनिक भारत के पूर्वी भाग, वर्तमान ओडिशा क्षेत्र में स्थित कलिंग के स्वतंत्र राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति और वाणिज्य के लिए जाना जाता था और विस्तारित मौर्य साम्राज्य के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हो रहा था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अशोक की अजेय सेना ने कलिंगा की सेना को बुरी तरह हरा दिया, किंतु कलिंग युद्ध अत्यंत क्रूर था और इसमें दोनों पक्षों की भारी जानमाल की क्षति हुई थी। अशोक अत्यधिक पीड़ा, मानव जीवन की हानि और संघर्ष के कारण हुई तबाही से बहुत द्रवित हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो जीत हासिल की है वह निरर्थक और निराशाजनक है। युद्ध की भयावहता और उससे उत्पन्न पीड़ा को देखकर सम्राट अशोक के हृदय में गहरा परिवर्तन आया। उन्हें कलिंग में अपने कार्यों के लिए पश्चाताप और अपराध बोध महसूस हुआ और युद्ध की मानवीय और नैतिक लागत से वे गहराई से प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और इसके अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया। जो लोग यह कहते हैं कि रावण का वध दशहरे की दशमी को हुआ था, उनसे जब यह पूछा जाता है कि किस कैलेंडर से यह तिथि ज्ञात हुई, तब इस बात पर इनका दिमाग शून्य और ये गुप्त सन्नाटे में चले जाते हैं। दुनिया भर में जितने भी धर्म, मजहब, रिलीजन है, सबका अपना कैलेंडर है। जैसे बुद्धिज्म का बुद्ध कैलेंडर जो कि 2600 साल पुराना है, जिसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, मालवा संवत। इसकी शुरुआत 58 BC से मानी जाती है, जिसे आज विक्रम संवत कहा जाता है। जैनों का जैन कैलेंडर जो 2600 साल पुराने से गणना में है, रोमन का रोमन कैलेंडर था। ईसाइयों का भी अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर था। मुस्लिमों का हिजरी कैलेंडर है और सभी धर्मों के कैलेंडर
उनकी उत्पत्ति के समय या करीब से शुरू हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणवादियों के कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। आजकल पाचंग में बुद्धिस्ट नेशनल कैलेंडर शक संवत और मालवा संवत यानी विक्रम संवत इस्तेमाल करते हैं, जबकि बौद्ध गया बिहार में पितरों के पिंड दान में अकबर का चलाया फसली संवत इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोचिए कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण जैसे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मणवादियों के पास अपना खुद का कोई कैलेंडर नहीं है। आप लोगों को इनकी विद्वता और ज्ञान का इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ब्राह्मणवादी कितने विद्वान हैं, जिनके पास अपना खुद का कैलेंडर नहीं है और अपने धर्म ग्रंथों में दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान दिखाने वाले लोग कैलेंडर के मामले में दूसरे धर्मों मजहबों पर क्यों आश्रित रह गए। अशोक विजयदशमी की सभी बहुजन साथियों को बहुत बहुत बधाई। महान सम्राट अशोक की जय। जय भीम, नमो बुद्धाय।